हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो समय सुबह का 7:30 बज चुके हैं। यहाँ पे मैं रख रही हूँ राजमा को उबलने के लिए। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया था एक आधी चम्मच मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जिसे बोलते हैं हम, वो वाला, और नमक। तो मीठा सोडा डालने के बाद ये अच्छे से फूल जाते हैं, और वैसे भी फूल चुके हैं मेरे, क्योंकि मैं शाम को भिगोती हूँ। अगर सुबह बनाती हूँ तो मैं शाम को भिगो देती हूँ इनको, और अगर शाम को बनाती हूँ तो मैं सुबह उठते ही पहला काम यही करती हूँ। तो पूरे दिन में ये डबल मात्रा में हो जाते हैं इनको भिगोने के बाद ये। और वैसे 2-3 घंटे पहले भिगोते हैं तो ये ज़्यादा फूल नहीं पाते। तो यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने चाय, और साथ साथ में रख क्या दूँगी, ये मेरे उबल ही चुके थे, क्योंकि पहले मैंने चाय नहीं बनाई थी, और पहले अकेले ये उबलने के लिए रख दिए थे, और साथ साथ में ही बैठ के काट लिए थे प्याज और टमाटर, क्योंकि मैं अकेली ही थी। तो वो मैं बता चुकी हूँ कई बार कि अकेले की मैं चाय नहीं बनाती। तो तब तक मेरा ये काम निपट चुका था, क्योंकि बादाम वाला इतना काम बढ़ गया कि उसके अंदर भी बहुत टाइम लगता है। बैठे रहो, छीलते रहो। और बच्चों के लिए लस्सी बना के रख देती हूँ। किसी को लस्सी चाहिए, किसी को ऐसे ही चाहिए दूध के साथ। और मैं भी खा लेते हैं सब कोई, मैं भी खाती रहती हूँ, छीलती रहती हूँ, खाती रहती हूँ, साथ साथ में ही ऐसा ही चलता रहता है। तो अब ये उठ चुके थे, तो अब मैं इनके लिए रख दी थी चाय, और साथ साथ में रख दूँगी सब्जी, क्योंकि एक बार सुबह इतनी जल्दी होती है कि बस समझ में नहीं आता। और बच्चे करवा देते हैं काम, लेकिन उठते नहीं है उस टाइम। और 2 छोटे बच्चों को जगाऊंगी तो उनकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, तो उनके लिए पहले मैं लस्सी बना के रखूँगी, ये ज़रूरी है। और बड़े वाले तो ऐसे ही बाद में उठेंगे, और जिनका काम का सहारा होता है वो उठते नहीं हैं इस टाइम। और इस टाइम तो बस चाय बना लेती हूँ ज़रूर, लेकिन वो पीती हूँ तब तक बिल्कुल ठंडी हो जाती है। वो इनके लिए जाके मैं दे दूँगी चाय। 8 बज चुके हैं। छोटे छोटे कामों में कोई भी एक काम ऐसा नहीं है कि जो पूरा हो चुका हो। तो यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने चाय, और साथ साथ चाय पीती रहूँगी। चाय क्या, सब्जी चढ़ा दी है, कुकर रख दिया है, और बच्चों की क्लास शुरू हो चुकी है, तो बैठने से पहले ही बोल देते हैं कि लस्सी दो जल्दी से। तो यहाँ पे मैं छौंक चढ़ाने के बाद बादाम को कूटने लग गई थी, हल्के हल्के से। इनको थोड़ा थोड़ा सा दरदरा ही कूटूँगी इनको, क्योंकि मुंह में आते हैं तो भी अच्छे ही लगते हैं ये। और बेटी मेरी ऐसे ही लेगी, उसको मैं 5 बादाम ऐसे ही दे दूँगी, वो अपने दूध के साथ ले लेगी। उसका दूध गर्म करूँगी। उसको ये लस्सी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि रूह अफ़ज़ा ख़त्म हो चुका है मेरा, गुलाब शरबत था वो, तो वो ख़त्म हो चुका, और लेके नहीं आ रही, क्योंकि बारिश का मौसम है तो ज़्यादा यूज़ तो अब होगा नहीं। तो खाली दूध की लस्सी तो पी लेते हैं, कुछ कुछ नहीं पीते, तो उनके लिए फिर ऐसे ही दूध गर्म कर दूँगी। और यहाँ पे 2 गिलास लस्सी बना रही हूँ मैं, तो मैं थोड़ी सी चीनी डाल के और इनको थोड़े से पानी में मिला लूँगी, क्योंकि दूध फ्रिज में रखा हुआ तो उसके अंदर ज़्यादा ठंडी चीज़ होती है, उसके अंदर अगर हम चीनी मिलाते हैं तो वो मिलती नहीं है, दुगना टाइम ले लेती है। तो चीनी यहाँ पे मेरी घुल चुकी थी, और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी दूध। तो ठंडा थी वैसे ही है, हो चुका है। और ये छान के डाल दूँगी, क्योंकि बादाम आते रहेंगे मुंह में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी मलाई मुंह के अंदर चली गई तो पता भी चल जाता है, और फटाफट उनको उल्टी भी आ जाती है। पीते ही नहीं है बगैर छाने में, लस्सी हुई या दूध, शीत हुआ, कुछ भी हुआ, उसको छान के चाहिए इनको हर चीज़। अगर खीर के ऊपर मलाई आ जाती है तो नहीं खानी। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है इनका। कई बार मैं ऐसे देखती हूँ, जहाँ इनको देखती हूँ कि इनको पता चलता है या नहीं, तो ऐसे ही डाल देती हूँ, बोल देती हूँ कि छान रखा है,
लेकिन उल्टी गिर जाती है इनकी, ये जानबूझ के भी नहीं कर रहे ऐसा काम, तो इसलिए इनके छान के रख देती हूँ। यहाँ पे मेरे प्याज और टमाटर पक चुके थे, तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ के बीच मसल के, और यहाँ ये सूखे मसाले जो सारे इकट्ठे एक ही डिब्बी में मैंने डाल रखे थे। और ये मसाला भी मेरा पक चुका है। बच्चों को इस बीच दे दी थी लस्सी उनको, और मसाला अच्छे से पकने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी अपने राजमा। नमक पहले ही डाल चुकी थी मैं, और बाकी के ये सिंपल से मसाले, और जो राजमा मसाला था वो डाल दूँगी मैं बिल्कुल लास्ट में। और चाय बस ठंडी हो चुकी थी, जल्दी जल्दी से पी लिया। मैं आटा लगाती हूँ, और यहाँ पे लगी थी मैं रोटियाँ बनानी, इनकी बनाऊँगी फिर। वैसे तो टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं, लेकिन वही है, ये खा के निकल लेंगे, फिर हमारी भी बना लूँगी जल्दी। तो 10 अभी बजे नहीं हुए थे, तो मैंने बाकी की भी सारी रोटियां बना ली थी, क्योंकि बच्चों को पसंद है ये सब्ज़ी। और क्लास वालों का ब्रेक हो जाता है 10 बजे, तो वो इसी ब्रेक में ही खा लेंगे। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह सब हो चुके थे मेरे, और मेरा हो चुका था सिर दर्द शुरू हल्का हल्का सा। तो आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा दर्द था सर में, तो सुबह मैंने टेबलेट ले ली थी एक, लेकिन थोड़ी देर आराम रहा, उसके बाद फिर से शुरू। तो अब देखती हूँ, वैसे तो मैं अगर थोड़ी देर लेट जाती हूँ, अगर नींद आ जाती है तो मुझे आराम मिल जाता है, लेकिन ये पता नहीं कैसा होता है कि दवाई ले लेती हूँ उससे भी कोई आराम नहीं मिलता। तो यहाँ पे मेरी बेटी थी पास में ही, तो बोल रही थी कि झाड़ू पोछा मैं कर दूँगी, आप थोड़ी देर आराम करो। तो अब पहले तो नहाऊंगी, झाड़ू पोछा हो चुका है सारा, बर्तन वगैरह भी हो चुके हैं, और बच्चे अपने अपने कमरों में, क्लासेज शुरू हैं उनकी। तो पहले नहा के आती हूँ मैं, नहाने के बाद समय हो चुका है शाम का। तो शाम के 2 बज चुके थे। थोड़ी देर दवाई लेके मैं लेटी रही, हल्का हल्का सा आराम हुआ, लेकिन ये वाला दर्द ऐसा होता है कि एक बार आराम हो जाता है, फिर से दर्द हो जाता है, फिर आराम हो जाता है। तो ये एक बार मुझे बहुत पहले भी हुआ था, 1 साल हो चुका है। तो तब डॉक्टर ने बोला था कि 2 महीने का कोर्स आप ये लो तो फिर नहीं होगा, लेकिन हुआ तब भी। लेकिन ऐसा हुआ कि दवाई ले लेने से वो आराम हो जाता था, लेकिन आज फिर ये ऐसा ही है। तो वो है ना, बच्चों को चाहे सिर दर्द हो या बुखार हो, कुछ भी हो, उनको भूख लगती है तो उनको बोलना ही बोलना है। वैसे तो रोटी रखी थी, सब्जी रखी है राजमा की, लेकिन नहीं, उनको कुछ खाना था। तो फिर से मैं किचन में, सिर दर्द की बोली तो फिर बोले ये आप बना के और फिर कर लेना आराम। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ साथ साथ ही चाय, और वहाँ पे चढ़ा दी कढ़ाई में डाल दिया मैंने थोड़ा सा तेल।
ऊपर होकर जाना पड़ेगा ताकि पूरा ना आए। चाय भी बना लो, मेरी बना माँ मेरी प्लीज, अभी तो डाल सकते हो। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं ये बच्चों के लिए। ये रेडीमेड आते हैं कि जो स्माइलिंग होते हैं, अलग अलग तरह के पैकेट लेके आते हैं। तो उसमें ये एक थे लंबे लंबे टाइप के, इनको फूकनी बोलते थे पहले तो। और साइकिल वाले आते थे भाई, बालों के, अगर भाई कोई ये खाली वो किताबें पुरानी भरी हुई कापी किताब रद्दी वाली, और बालों के तो बहुत ज़्यादा देते थे। ये फूकनी की पैकेट आती थी, ये पहले तो बनी बनाई आती थी। और छोटे छोटे बिस्किट ABCD लिखे हुए, ये सारी चीज़ें अब नहीं है, गई आई हुई सारी। तो ये वो मैं ये पैकेट लेके आई थी। तो स्माइलिंग तो मैं कई बार बना चुकी हूँ, अच्छा टेस्ट आता है उनका। और ये मैं आज ही अभी पहली बार ही बना रही हूँ आज। रखे तो बहुत दिन के हैं ये, तो देखते हैं इनका कैसा टेस्ट आएगा। और वैसे चाय के साथ ठीक है ये, तो ये बना के दे दूँगी बच्चों को। और सिर दर्द मेरा बढ़ता ही जा रहा है भाई, बहुत ज़्यादा दर्द है सिर में, बता नहीं सकती। इतना होता है कि बस आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो वही उचका, ये बर्दाश्त से बाहर उचका। कल जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास पक्का। अगर ऐसा ही रहा तो, अगर आराम होगा तो फिर से भूल जाऊंगी, वरना एक बार फिर से परमानेंट इलाज लेना पड़ेगा। 1 साल तक अच्छा होता है, वो दवाई दे देता है। तो फिर यही हल्की फुल्की सी दवाई ले लो, थोड़ा बहुत दर्द हुआ तो, और फिर आराम से। और उससे पहले भी एक बार में मुझे ऐसा ही दर्द हुआ था, तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ झाड़ा लगवाती फिर रही थी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त होता है। अब की बार तो आंखें भी चेक करवा ली थी, लेकिन पता नहीं क्यों होता है ये। तो अब ये धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तो देखती हूँ कल क्या करती हूँ मैं, लेकिन है बर्दाश्त से बाहर। आँखों में भी सूजन आ जाता है, सिर भी फटने लग जाता है ऊपर से, जैसे ठंडे पानी की टूटी के नीचे लेके ही बैठी रहूँ, इस तरह से हो जाता है ये। तो यहाँ पे ये बच्चों के लिए हल्की फुल्की सी भूख के लिए ये स्नैक्स बन के तैयार। और ये दादी की और मेरी और बच्चों के लिए खाली। तो ठीक है, बच्चों का मुंह बंद हो जाता है शाम तक। अब पहले खाने का टाइम हो जाएगा, थोड़ा ही टाइम बाकी है अभी तो ये ट्यूशन से आ चुकी हैं, 5:30 होने वाले। तो बेटे का अब ट्यूशन शुरू है, ये 3:30 से 4:30 इसका हो जाता है। कल इनकी साइकिल ठीक करवा दी थी दोनों की, तो अब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है कि इनको लेके आओ छोड़ के आओ, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता था। और अब 5:30 बजे से 6:30 बजे तक है मेरे बेटे का, तो अब ये चला जाएगा, 5:30 होने वाले हैं। तो यही बोल रहा था कि इसको ये खा के ही जाऊंगा, वरना आऊँगा तब तक छोड़ोगे नहीं। और यहाँ पे मैं पी रही थी चाय पी के फिर से लेनी है एक गोली, और फिर 1-1.5 घंटे के लिए आराम करूँगी। अगर आराम हुआ तो ठीक है, वरना देखते हैं। बच्चों ये पहले की क्लिप लगा दी थी यहाँ पे गलती से, सॉरी इसके लिए। और 6:30 हो चुके हैं, बाहर बैठ गई थी मैं सब्जी लेके काटने के लिए। तो सब्जी बना रही थी लौकी। तो एक बार तो सोचा कि सब्जी ना बनाए, क्योंकि सुबह की राजमा की रखी थी, लेकिन वही बासी सब्जी और कोई खाता भी नहीं, तो थोड़ी सी बना लूँगी मैं लौकी की सब्जी। कुछ राजमा रखे थे, और इतना तो कर देते हैं बच्चों कि आपकी मम्मी तक अगर तकलीफ़ है, आपको तबीयत ख़राब है, तो कोई नहीं, चावल बना देना, हम चावल खा लेंगे। तो चावल मेरे बच्चे ऐसे खा लेते हैं कि उनके साथ उन्होंने रोटियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी तो हम अगर चावल बनाते हैं तो रोटी भी साथ बनती ही बनती है। तो यहाँ पे उनके चढ़ा दिए थे चावल, तो राजमा के साथ और बूरा के साथ
खुश होके खाएंगे, उन्होंने रोटियों की ज़रूरत नहीं होगी। और कुछ 8-7 रोटी बना दूँगी, क्योंकि हमारा डॉगी भी है, वो भी ये वाइट वाले चावल बिल्कुल नहीं खाता, नमकीन चावल खा लेता है। तो 2 रोटियां उसकी बनाऊँगी। और यहाँ सिर को मैंने अच्छे से चुन्नी से बांध रखा, ज़बरदस्त टाइट। और आटा लगा दिया था, नीशू ने थोड़ा सा ही लगाना था आज, लेकिन रोटियां उससे नहीं बनती। बना तो लेती है बेचारी, लेकिन जली कटी ऐसे ही बनती है। तो यहाँ पे मैं लगी थी रोटियां बनाने, हल्की हल्की थोड़ी बहुत सेकनी है बस। तो यहाँ पे सब्ज़ी तैयार, थोड़े से चावल बच्चों के लिए, कुछ राजमा की सब्ज़ी थी। और अब ये डाल देगी साथ साथ रोटियां, बर्तन भी ये अपने आप ही कर लेगी। तो मना कर दिया था, क्योंकि पता है इनको मम्मी की तबीयत ख़राब है आज। तो यहाँ पे रोटियाँ सीख चुकी थी मेरी, 2 रोटी बस हमारे डॉगी की और बनानी है। तो ये थाली तैयार, इनकी डाल दी थी सबसे पहले थोड़े से चावल और लौकी की सब्ज़ी, राजमे की सब्ज़ी, थोड़ी सी बूरा और 2 रोटी। तो बस यहीं पे करती हूँ मैं वीडियो का एंड। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।